वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, उसके असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले जो है आप लोग जो है क्या होते हैं ये क्वेश्चंस, इनको समझ लो। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को दो स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं बेटा। एक हमारा असर्शन होता है और दूसरी हमारी रीजन वाली स्टेटमेंट होती है। चार ऑप्शंस गिवन होते हैं, ए बी सी एंड डी। अब हमको बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए ऑप्शन ए आपका कब करेक्ट होगा? जब आपका असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो और रीजन हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा हो। ऑप्शन बी आपका कब करेक्ट होगा? जब असर्शन ट्रू हो और रीजन ट्रू हो, लेकिन रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हो। ऑप्शन सी आपका कब करेक्ट होगा? जब असर्शन हमारा ट्रू होगा और रीजन हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और ऑप्शन डी आपका कब करेक्ट होगा? जब असर्शन हमारा फॉल्स होगा और रीजन हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग जो है अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो असर्शन में क्या बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। तो देखिए मैग्नीशियम को जब भी हम लोग बर्न करते हैं बेटा, तो ये क्या करता है? व्हाइट कलर के फ्लेम को प्रोड्यूस करता है। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब रीजन क्या बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिबन अंडरगोस फिजिकल चेंज ऑन बर्निंग एंड मेल्ट। तो आप लोग खुद सोचो भाई, मैग्नीशियम को जब हम लोग बर्न करते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो क्या ये फिजिकल चेंज है? आपने कहा सर नहीं, ये तो हमारा केमिकल चेंज है। तो देखो असर्शन वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई, लेकिन रीजन वाली स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। असर्शन में क्या बोल रहा है? While equalizing the number of atoms to balance a chemical equation, we alter the formula of the compounds or element involved in the reaction. तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि जब हम लोग जो है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो क्या हम लोग जो है उन कंपाउंड्स और एलिमेंट्स के फॉर्मूले को चेंज कर देते हैं? आपने कहा सर नहीं, हम लोग जो है उनके कंपाउंड्स और फॉर्मूले को चेंज नहीं करते हैं भाई। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया? असर्शन वाली स्टेटमेंट तुम्हारी फॉल्स हो गई। और जैसे ही तुम्हारा असर्शन वाला स्टेटमेंट फॉल्स होगा बेटा, आंख बंद करके तुम लोगों को क्या करना है? ऑप्शन डी को करेक्ट आंसर बता देना है, क्योंकि आप लोगों के पास जो है सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारा क्या है? असर्शन फॉल्स है, दैट इज ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। असर्शन में क्या बोल रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए डिकम्पोजिशन बेटा जब भी आपका होगा तो दैट लीड्स टू एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो आपका एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो देखो असर्शन वाली स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू हो गई। अब रीजन में क्या बोल रहा है कि जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ ए सिंगल रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे क्या होगा? एक सिंगल रिएक्टेंट क्या करता है बेटा आपका? ये आपका दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। तो देखो असर्शन भी ट्रू हो गया और रीजन भी ट्रू हो गया। और रीजन जो है हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि ये यही तो बता रहा है कि एक्चुअल में डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? हमारा कोई भी एक रिएक्टेंट जो है ब्रेक हो जाता है और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। असर्शन में क्या बोल रहा है? द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर टू प्रोड्यूस सेक लाइम रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड बेटा जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, दैट इज कॉल्ड द स्लेक्ड लाइम। और यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। तो देखो असर्शन ट्रू हो गया। अब रीजन क्या दे रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है? आपका
आर द रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट। तो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, आपस में आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। तो रीजन वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है और असर्शन वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है, लेकिन रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। असर्शन में क्या बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो अभी आप लोगों ने देखा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमारा क्या बोला जाता है बेटा, लाइम वाटर। जैसे ही से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो कि आपका मिल्की कलर की सोल्यूशन होती है। तो देखो आपका असर्शन ट्रू हो गया। अब रीजन में देखो जरा, कार्बन डाइऑक्साइड सलीज द वाटर, क्या ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है? आपने कहा सर ये फॉल्स है। तो देखो असर्शन ट्रू हो गया, लेकिन रीजन हमारा क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो ऑप्शन सी है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। असर्शन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो बेटा जो आपका डिकम्पोजिशन होता है सिल्वर क्लोराइड का, देखिए सिल्वर क्लोराइड है बेटा, इसका आपका क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो क्या ये आपकी बेटा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है? आपने कहा सर यहाँ पे तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तभी तो ये ब्रेक कर रहे हैं भाई सिल्वर और क्लोरीन में। तो ये क्या होंगे, आपके एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगे। तो देखो असर्शन अगर रॉन्ग हो गया तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। असर्शन में क्या बोल रहा है, जिंक एंड लेड डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो देखिए आपका जो जिंक होता है बेटा और लेड होता है, ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये क्या कर देता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। रीजन में क्या बोल रहा है कि जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक और लेड आपके जो है क्या ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कॉपर से, भाई ज़्यादा रिएक्टिव होंगे तभी तो डिस्प्लेस करेंगे। तो आपका रीजन भी ट्रू हो गया और रीजन हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग भी है। असर्शन में क्या बोल रहा है कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो आपने कहा कि सर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या एंडोथर्मिक प्रोसेस है? मैंने कहा बिल्कुल गलत। बेटा जब भी हम लोग जो है नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। और अगर हीट प्रोड्यूस होगी तो रिएक्शन हमारी कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो आपका असर्शन वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही हमारा असर्शन वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हुई, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। असर्शन व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द कलर ऑफ सोल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन। तो देखो बेटा कॉपर ऑक्साइड जो है आपका जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये कॉपर सेकेंड क्लोराइड बनाता है जो कि आपका क्या होता है, ब्लू ग्रीन कलर का होता है। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, आपकी ट्रू हो गई। रीजन में क्या बोल रहा है कि कॉपर सेकेंड क्लोराइड इज फॉर्म। तो यहाँ पे देखो कॉपर सेकेंड क्लोराइड बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो देखो असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। रीजन हमारे असर्शन को क्या कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपका जो है ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। असर्शन में क्या बोल रहा है कि व्हेन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब दे टर्न वाइट। तो देखिए बेटा कॉपर सल्फेट आपका जो है CuSO4.5H2O की फॉर्म में अकर करता है। जैसे ही हम उसको हीट करते हैं तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं अपने लॉस कर देता है। अब ये बचता है CuSO4 और ये CuSO4 जो है आपका ये वाइट कलर का होता है। तो देखो असर्शन ट्रू हो गया कि नहीं ट्रू हो गया। अब रीजन में क्या बोल रहा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। तो देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बेटा, कोई भी सॉल्ट जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अपने पास कंटेन करता है
उसी को तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो देखो रीज़न भी आपका ट्रू है और असर्शन भी ट्रू हो गया, लेकिन रीज़न हमारे असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है क्योंकि दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, आपस में इनका कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। असर्शन में क्या बोल रहा है कि हम लोगों के पास एक रिएक्शन गिवन है, जब हमारा आयरन जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब आप लोग जो है इसको बेटा चेक कर लो, जहां तक मैं देख रहा हूं दैट वन इज ए बैलेंस्ड इक्वेशन। तो देखो असर्शन वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब रीजन यहाँ पे क्या दिया गया है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड रे केमिकल इक्वेशन। तो भाई इक्वेशंस को हम लोग क्यों बैलेंस करते हैं कि हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो सेटिस्फाइड हो जाए। तो देखो रीजन भी ट्रू हो गया और रीजन हमारे असर्शन को क्या कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। असर्शन में क्या बोल रहा है, स्केलेटल इक्वेशन इज द अनदर नेम ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो क्या बेटा स्केलेटल इक्वेशंस आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती हैं? बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा, स्केलेटल इक्वेशंस आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होती हैं। तो देखो असर्शन रॉन्ग हो गया। अब जैसे ही असर्शन रॉन्ग हो गया ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, असर्शन में क्या बोल रहा है, कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। तो भाई आयरन के कोरोजन को क्या बोला जाता है, रस्टिंग बोला जाता है। तो आपका असर्शन वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब रीजन क्या बोल रहा है कि कोरोजन ऑफ आयरन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। तो बेटा आयरन जब हमारा वाटर और एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है, रस्टिंग को शो करता है। तो देखो असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि आखिर आयरन में रस्टिंग होती ही क्यों है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो हमारे असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। असर्शन में क्या बोल रहा है कि ब्राउन फ्लेम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। तो देखो बेटा लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं, मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था, तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है बेटा आपका, ये ब्राउन फ्यूम्स को प्रोड्यूस करता है। तो देखो असर्शन वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। रीजन में क्या बोल रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज ए बाई प्रोडक्ट ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो इसी वजह से तो बेटा यहाँ पे जो है आपका ब्राउन कलर आ रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है। तो देखो रीजन भी ट्रू है और असर्शन भी ट्रू है। रीजन जो है असर्शन को हमारे करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। असर्शन में क्या बोल रहा है कि इन ए रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन कॉपर सर्व एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो बेटा कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो देखो कॉपर से जब कॉपर ऑक्साइड बन रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो खुद आपका क्या होता है बेटा, अब जिस सब्सटेंस की वजह से बेटा ऑक्सीडेशन होता है वो खुद आपका क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो देखो असर्शन वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब रीजन में क्या बोल रहा है कि द सब्सटेंस विच गेन्स ऑक्सीजन इन ए केमिकल रिएक्शन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो जो सब्सटेंस ने बेटा ऑक्सीजन को गेन किया वो आपका क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से काम करेगा। तो देखो असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और रीजन हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने जो है चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा,
वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को जो है नोट्स की PDF डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है बेटा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप लोग जा कर के जुड़ जाइए। सभी चैप्टर के नोट्स के PDF वहाँ पे आपको फ्रीली अवेलेबल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉय।